हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस महीने कुछ आपको 30 त्योहार ऐसे बताने वाले हैं जो लगातार आ रहे हैं। हम सनातन धर्म के हिसाब से नाना भांति के 30 त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, व्रत रखते हैं। ये सब चीज़ें हमें मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। हमारे ऋषियों ने जितना भी हमसे जप तप कराया है या वो हमें कराने की प्रेरणा देते हैं, इसके पीछे यही कारण है कि आत्मा परमात्मा में विलीन रहे, हमारे विचार शुद्ध सौम्य बने रहें और हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो और भाग्य का सदैव उदय होता रहे। और जब हम इस संसार से जाएं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। बहुत लोग सोच लेते हैं ना, बहुत सारे 30 त्योहार हम लोग मनाते हैं। उसके पीछे हमारे ऋषियों का मंतव्य यही है कि हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें सद्गति की प्राप्ति हो। हमारे घर में जब तक हमारा ये जीवन है, सदैव हे प्रभु मंगल कार्य होते रहे। तो बड़ा लाइन लगा करके कुछ 30 त्योहार हैं अभी आने वाले समय में। इस महीने के मैं आपको बताऊंगा, अभी अगले महीने के नहीं बता रहा हूँ, वो ज़रूर जाने। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 8 सितंबर दिन बुधवार, सन 2021, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, प्रतिपदा का हास, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब पहले मैं यहाँ आपसे एक छोटी सी बात और करूँ। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, उसमें हम नाना भांति के आपको उपाय देते हैं, नाना भांति की मंत्र साधनाएं देते हैं, दान देते हैं, बताते हैं, जिससे आप अपने कर्मों को अच्छा बना सकें और आपके ग्रह नवग्रह आपको शुभ फल दे सकें। हर महीने आपकी राशि में कहीं ना कहीं जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, उसके हम कुछ उपाय देते हैं। ग्रहों की चाल बदलती है, गोचर गति बदलती है, गोचर के हिसाब से हम ग्रहों के उपाय देते हैं, वो आप करते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ नहीं करते हैं, केवल व्रत, उपवास और उससे संबंधित कुछ वो कार्य कर लेते हैं, तो ये भी कम नहीं है। आप जहाँ ज्योतिषीय उपाय करते हैं, उससे अपने जीवन में सुधार लाते हैं, उधर ही दूसरा पक्ष बहुत बलवान पक्ष होता है कि आप अच्छे से अपने पर्वों की गरिमा को समझें, अच्छे से अपने 30 त्योहार मनाएं, अच्छे से अपने पर्व मनाएं। इससे भी हमारे परिवार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, परिवार की वृद्धि होती है, परिवार में मंगल कार्य होते हैं, परिवार के देव प्रसन्न होते हैं, कुल देवी प्रसन्न होती है। हम आपको सही बता रहे हैं। अब देखो, इसी महीने में पीछे कितने त्यौहार बीत गए, है ना। आज हम 8 तारीख का जिक्र आपसे कर रहे हैं। कल भूमवती अमावस्या थी, उससे पहले गुगा नवमी भी रही। बहुत सारे इस 7-8 दिन में ही झड़ी लगा करके 30 त्योहार व्रत रहे। उससे पहले जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से की हैं। ये कुछ दिन का टुकड़ा ऐसा है, 10-12 दिन का, बड़ा कीमती है। ये शुक्ल पक्ष जो चला है ना, भादों के महीने का, ये 15 दिन अनंत रूप से कीमती हैं। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा इस कार्यक्रम में। और हमारे इस कार्यक्रम को यदि आपके अंदर सनातन धर्म कौंधता है, रोंगता है, इस हमारे इस छोटे से वीडियो को आप बहुत लोगों तक पहुंचाइए। ये 15 दिन बहुत कीमती हैं
और इसके बाद आने वाले जो 15 दिन हैं वो भी बहुत कीमती हैं। कोरोना काल में कितने लोग हमसे बिछड़े हैं, किस प्रकार की हाहाकार 1.5-2 वर्ष सबने देखी है और अभी भी पूर्ण रूप से शांति नहीं है। आने वाले 15 दिन अपने पितृ को प्रसन्न करने के हैं। आपकी जन्म पत्रिका में भी पितृदोष होता है, तो ये महीना अब जो बाकी बचा है 8 तारीख से अप टू जो दिन शेष बचे हैं बहुत कीमती हैं। इन्हें नींद में, आलस्य में, प्रमाद में कदापि न गंवाएं। अब देखो, मैं इसमें अभी तारीखें क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ तारीखों में कन्फ्यूज़न रहता है। मैं भी अच्छी तरह से पंचांग का विचार करके फिर आपको ये सारी चीज़ें पूरा प्रयास करूँगा बताने का। अब पहले आप देख लें, कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि अरे ये 15 दिन इतने कीमती हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था। आइए एक झलक देखें आप सब। अब जैसे आज 8 तारीख आपकी हो गई, कल 9 तारीख है सुबह, हरितालिका का व्रत है। हरितालिका ये महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। ये व्रत जिन कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता है उन कन्याओं के विवाह के लिए शुभ आशीष प्रदान कराता है ये व्रत। भगवती उमा ने इस व्रत को रखा और बहुत अच्छा ये व्रत होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देने वाला, पति के प्रेम को प्राप्त कराने वाला, पति की आयु को दीर्घायु करने वाला और सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला ये व्रत होता है। इसे कल सुबह से आप रख सकते हैं। और जैसे कि अभी सुबह के 7 बजे हैं, हो सका मुझसे समय रहा तो मैं पूरा प्रयास करूँगा अपनी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए कि संक्षिप्त रूप में मैं इस व्रत के बारे में तो मैं और कुछ बता सकूं। नहीं तो कल सुबह तो मैं जिक्र करूंगा ही करूंगा। आप परसों की बात कर लेते हैं। 10 तारीख की शुक्रवार का दिन है, 10 सितंबर, श्री गणेश चतुर्थी है। पंचदेवों में पूजनीय भगवान श्री गणपति अग्रणी हैं। मध्याह्न समय में, दोपहर के समय में भगवान श्री गणपति का जन्म भादो मास की शुक्ल पक्ष की इस चतुर्थी में हुआ है ना। तो कितनी बड़ी बात है, गणपति बिठाए जाते हैं, गणपति का पूजन किया जाता है, बड़ी धूमधाम से भगवान श्री गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है एक तरह से। इसे कैसे कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। और इसी चतुर्थी में भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो चांद होता है वो देखना निषेध होता है, उसे देखना नहीं चाहिए। हल्का सा दिखता है पर देखना निषेध होता है। तो ये भी इस बीच में है। इसी के साथ साथ दुबड़ी साते में भी 13 तारीख के आसपास रहेगी। दुबड़ी साते भी बहुत जगह अच्छे से मनाई जाती है। अब इससे पहले एक व्रत और छूट गया हमसे, ऋषि पंचमी, ये आपकी पड़ेगी 11 अक्टूबर की ऋषि पंचमी है। और ये दुबड़ी साते आपकी आएगी 13 सितंबर की दुबड़ी साते और 11 सितंबर की ऋषि पंचमी। ये सब मनाने वाली चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 तारीख की अष्टमी है। आपने महालक्ष्मी के व्रत सुने होंगे, सुने हैं ना। जो महालक्ष्मी के व्रत होते हैं वो भाद्र शुक्ल अष्टमी से लेकर के आश्विन कृष्ण अष्टमी तक मनाए जाते हैं। ये 16 दिन के भगवती के व्रत होते हैं और ये बहुत ही अच्छे महालक्ष्मी के व्रतों में से इन्हें माना जाता है। ये बहुत लोगों के घर में मनाए जाते हैं। इसी के बीच में 14 तारीख की ही मान लें, या कुछ लोग 13 की भी कर सकते हैं, लेकिन कायदे में 14 की ही करें। श्री राधा जन्माष्टमी, उधर लक्ष्मी के महाव्रत और इधर राधा जन्माष्टमी का उत्सव भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसी बीच में इसके बाद वामन जयंती महोत्सव है। और चतुर्थी में, ये आपकी चतुर्थी 19 तारीख की है। इस दिन अनंत चतुर्दशी है। थक गए ना सुनते सुनते, कितनी सारी चीज़ें इन 8-10 दिनों के बीच में ही हो रही हैं। हाँ, अब मैं भी क्या करूं, मुझे बहुत पहले ये सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत सारे वर्क रहते हैं
लाखों लोग हमसे जुड़े हैं, किसी की जन्म पत्रिका बनानी, तो किसी की कुछ आंसर देने, तो किसी को परामर्श दिन में देना, फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से चल रहा है। अभी तो व्यक्तिगत तो मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वर्कलोड इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। अब ये सारी वीडियो यदि मैं बनाऊं तो भाई मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं वीडियो बना पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन कम से कम आपको बता तो मैं दूँ, इतना तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ आपके साथ। आगे फिर जो मैंने बताया, पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा 21 तारीख से। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जिनके पितृ पूर्णिमा में जो गए हैं, दाग दिया जाता है जिस दिन शव को, उस दिन से ही, उस तिथि को ही हम श्राद्ध करते हैं। तो बहुत लोग पूर्णिमा में भी करते हैं, जिनका पूर्णिमा में है तो वो 20 तारीख का पड़ेगा आपका, 20 सितंबर का। तो 20 सितंबर से लेकर के ये आपके अमावस्या तक जाएंगे, है ना। अमावस्या को लास्ट हो जाता है। तो कहने का भाव 16 दिन करीब करीब, ये वैसे तो 15 दिन है, लेकिन पूर्णिमा का लगा लें तो 16 दिन बन जाते हैं। ये हमें अपने पितरों को निमित्त श्राद्ध कर्म करने की तिथियां हैं। तो ये महीना मेरे साधकों बहुत कीमती है। थकना नहीं है, उन्माद पैदा नहीं करना, आलस्य पैदा नहीं करना। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा किसी तरह छोटा छोटा समय निकाल करके, चाहे छोटी छोटी वीडियो बनाऊं आपके लिए, लेकिन मैं बनाने का प्रयास करूंगा। यूँ तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस बन जाती हैं एडवांस में, लेकिन न जाने क्यों आप लोग हमसे जुड़े हैं और हमारा मन करता है कि हम वही बात बताएं जो बिल्कुल वास्तविक है, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल शास्त्रोक्त है। प्रमाणिक चीज़ें ही मैं आपके सामने लाने का हमेशा प्रयास करता हूं। अपनी तरफ से कुछ भी मैं गपशप मारने का प्रयास नहीं करता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको ये तारीखें बता दी हैं। ये इनमें पढ़ने वाले जो 30 त्यौहार हैं, कुछ तारीखें नहीं बताई हैं जानबूझ के, क्योंकि पंचांग का थोड़ा हिसाब देखना होता है। तो मेरा प्रयास रहेगा आगे, भगवती की जैसी इच्छा है ना भाई। बहुत सारे काम होते हैं, अब आपको मैं यहाँ बैठ कर के क्या क्या गिनवाऊँ। बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि चाहे आप किसी बुक से पढ़ें, पंचांग से पढ़ें, किसी वीडियो से सुनें, कुछ भी करें, लेकिन जितना आपसे अपने 30 त्योहारों के लिए बन पड़े आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारे पास जो 20-22 दिन इस महीने के हैं, ये वास्तव में बहुत कीमती है। और हाँ, इसी के बीच में ग्रह भी परिवर्तित हो रहे हैं। सूर्य भी आपका परिवर्तित होगा, और उसके बाद शायद एक ग्रह हमने और बताया था, वो भी परिवर्तित होगा। तो कहने का भाव देखो ना, कितनी सारी चीज़ें इस महीने में हो रही हैं। अब आप कहेंगे शर्मा जी हम किस किस चीज़ का उपाय करें। नहीं, आप घबराओ मत। शर्मा जी की वीडियो में यही तो बात है, मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे उपाय नहीं देता जो आप उपायों में ही फंसे रहें। अब जो भी ये व्रत 30 त्यौहार है, बिल्कुल आसान तरीके की, भगवती कृपा करे मैं वीडियो बनाऊं, आप तक पहुंचाऊं। बहुत सहज तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। कोई उसमें छाल छदम आडंबर वाली बातें मेरे यहाँ उनका कोई एंट्री नहीं है। इसीलिए मैंने देखा है कि 30 त्यौहार की जितनी भी वीडियो बनती हैं, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि किस किस व्रत को करें, किस उपाय को करें, क्या ना करें। बस जितना आपको समय मिले, जैसे मैंने आज अपनी दिल की बात बताई है भाई, बहुत सारी वीडियो मैं नहीं बना पाया आपके लिए बहुत एडवांस में, तो जितना मुझसे होगा मैं करूँगा, और जितना आपसे होगा आप करना। मैं भी आलस्य ना करूँ और आप भी आलस्य मत करना। आइए साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हमारे संस्थान में आए दिन आपकी वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आती हैं, है ना। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखो, वैदिक जन्म पत्रिकाएं ख़ास तौर से तो आप अपने बच्चों की बनवाएं। वक्त रहते, थोड़ा आज पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन वक्त रहते क्या कमी है, किन ग्रहों का उपाय करना चाहिए, वो आपको हो जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हमने जो जीवन में कष्ट पाया है, हमारे बच्चे ना पाएँ, है ना। हम रात दिन चिंतन करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, परिवार के लिए सब करते हैं। तो इसीलिए ये भी एक परिवार के लिए कार्य है कि उनकी वैदिक जन्म पत्रिकाएँ बनें और आप उनके लिए एडवांस में ही उपाय कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, हमारे संस्थान में आपके जीवन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, डेट ऑफ बर्थ हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। केवल हाथों के दोनों प्रिंट फ़ोटो खींच करके, आजकल तो व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से सब कुछ हो जाता है, उस पर आप भेज सकते हैं। देश विदेश आप कहीं भी रहते हैं, और जो भी आपकी समस्या है उसके ऊपर आप हमसे डिस्कस करें, ताकि उसके लिए क्या सोल्यूशन है हम आपको अच्छे से दे सकें। भगवान करे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवती इंद्राक्षी से हम यही प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।